Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, let's talk about round 2 counseling of NEET PG 2021-2022 सेशन. राउंड 2 काउंसलिंग में अभी फिलहाल क्या स्टेटस है स्टेट्स की और एमसीसी की, उन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं. लेट्स सी कि क्या क्या इवेंट्स की डेट्स दी गई है और क्या स्टेटस है काउंसलिंग की. सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की राउंड 2 काउंसलिंग की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट करने की डेट है, उस डेट को बढ़ा करके अब 14 फरवरी 2022 कर दी गई है. सिक्योरिटी डिपॉजिट, दो तरीके के सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं. एक होती है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में पेमेंट करते हो, जिसे पे करने के बाद आप चॉइस फिलिंग करने के लिए जो है वो एलिजिबल होते हो. और एक होती है कॉलेज की सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको जब कॉलेज मिल जाती है तो उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर के सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट करनी होती है. तो अभी फिलहाल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात हो रही है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट करनी होती है जिससे कि आप चॉइस फिलिंग के लिए एनेबल होते हो, वो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की जो डेट है उसे बढ़ा करके 14 फरवरी 2022 कर दी गई है. यूपी में सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो दो तरीके की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एक 30,000 की और दूसरी 2 लाख की. वैसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हैं उन्हें 30,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी है अलॉन्ग विद 3,000 विच इज योर रजिस्ट्रेशन चार्जेस. और वैसे स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं उन्हें 2 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट करनी है अलॉन्ग विद 3,000 रुपीज़ विच इज योर रजिस्ट्रेशन चार्जेस. जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट कंडीशंस अप्लाइड का मतलब है कि राउंड 1 काउंसलिंग यूपी की वो फ्री एग्जिट नहीं थी या नहीं है. तो वैसे स्टूडेंट जिन्हें सीट मिली उन्होंने सीट छोड़ा, उनके 2 लाख रुपीज़ लैप्स हो गए, उनके 2 लाख रुपीज़ या 30,000 रुपीज़ उनके फॉरफिट हो गई. अगर अब वो राउंड 2 काउंसलिंग में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, अगर वो फिर से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो उन्हें फ्रेश एंट्री करनी होगी. दैट मीन्स कि उन्हें वापस रजिस्ट्रेशन चार्जेस और सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करनी होगी. सो कीप दैट इन माइंड. जिन्होंने रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में किया है उन्हें सीट नहीं मिली, उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है. बट जिन्हें सीट मिली थी और उन्होंने उस सीट को नहीं लिया था उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है. दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट जो 2 लाख रुपीज़ की है या 30,000 रुपीज़ की है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली, वो उन्हें पेमेंट करने की ज़रूरत रहेगी, जिसके लिए लास्ट डेट 14 फरवरी 2022 रखी गई है. एमसीसी की बात करें तो एमसीसी ने भी अपनी जो डेट है उसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया है. लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग जो है उसे बढ़ा करके 14 फरवरी 2022 कर दी गई है, सुबह के 11 बजे तक की रखी गई है. वहीं चॉइस लॉकिंग मैनुअली जो है वो उसे इनेबल किया जाएगा 13 फरवरी 2022 शाम को 5 बजे से. सो द स्टूडेंट्स who are looking to lock their choices, but अगर वो नहीं कर पा रहे तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चॉइस लॉकिंग विल गेट इनेबल ऑन 13 फरवरी 2022 शाम को 5 बजे से. सो कीप दैट इन माइंड. और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की है एमसीसी के लिए, दे हैव स्टिल सम टाइम, एक दिन का अभी भी समय है, दे कैन डू दैट, राइट. आगे बढ़ते हैं. हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राउंड 2 काउंसलिंग के लिए जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो भी ओपन 14 फरवरी 2022 से होने वाली है, सुबह 11 बजे से. फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्लस विलिंगनेस फॉर राउंड 2. विलिंगनेस फॉर राउंड 2 से मतलब है कि जो स्टूडेंट्स राउंड 2 में जाना चाहते हैं, जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग को अटेंड किया, जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की, बट नाउ दे वांटेड टू गो फॉर राउंड 2 काउंसलिंग, तो उन्हें विलिंगनेस देनी पड़ेगी. तो वैसे स्टूडेंट्स को और प्लस जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं की है बट राउंड 2 काउंसलिंग में दे वांट टू मेक द एंट्री इनटू द हरियाणा राउंड 2 काउंसलिंग, जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को. और साथ में जो सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट की डेट है वो 14 फरवरी से स्टार्ट होगी. 14 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक की डेट दी गई है. इसमें 3 पॉइंट है, 3 चीज़ें इसमें हैं जो जिसकी डेट 14 to 18 है. 3 चीज़ें क्या क्या है? एक, फ्रेश रजिस्ट्रेशन. जस्ट से मैंने राउंड 1 काउंसलिंग में हरियाणा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, नाउ आई वांट टू टेक एंट्री इनटू द राउंड 2 काउंसलिंग ऑफ हरियाणा, तो मुझे रजिस्ट्रेशन करनी होगी, सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी. सो अब मुझे
फ्रेश रजिस्ट्रेशन में मेरी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन में काउंट होगी। तो मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन करूंगा और सिक्योरिटी अमाउंट पे करूंगा, राइट। सिक्योरिटी अमाउंट वहां पे जो है वो 25,000 की है फॉर गवर्नमेंट एंड वेयर एज 2 लाख रुपीज़ की है वो मैनेजमेंट कोटा सीट, दैट इज फॉर प्राइवेट। वहीं अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट इज रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो बाय हाफ हो जाती है, दैट इज 12,500 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो जाती है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्लस वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की उन्हें सीट नहीं मिली या मिली भी तो वो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स को विलिंगनेस देनी होती है कि हम राउंड 2 काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी विलिंगनेस इसी इंटरवल के बीच देनी है, विच इज 14th of February 2022 से 18th of February 2022। और जो सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की लास्ट डेट है वो भी 18th of February 2022 ही रखी गई है। एक बार ये तीनों स्टेप्स, ये जो स्टेप्स है आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपने पेमेंट कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दिया, सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट कर दी, तो फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए जो डेट दी गई है वो 18th of February 2022 से लेकर के 20th of February 2022, मतलब 2 दिन का टाइम दिया गया। 3 दिन का टाइम आप मान के चल सकते हो, 18, 19 एंड 20, 3 दिन का समय दिया गया चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए। यू हैव टू फिल द चॉइसेस एंड लॉक इट सो दैट कि जो आपको सीट तभी आपको मिलेगी व्हेन वंस यू डू द चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग विच इज अ मैंडेटरी स्टेप। वो आपको करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया गया है। एक बार आपने चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर दी दैट उसके बाद रिजल्ट या फिर आप कह सकते हैं कि अलॉटमेंट आएगी। अलॉटमेंट 2 तरीके की होती है, एक प्रोविजनल एक फाइनल। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो 25th को आ जाएगी, 25th of February को। वहीं फाइनल अलॉटमेंट अगर कुछ चेंजेस, कुछ गलतियां प्रोविजनल अलॉटमेंट में होती है तो उसे करेक्ट करके फाइनल अलॉटमेंट पब्लिश की जाती है जो 26th of February को पब्लिश कर दी जाएगी। एक बार आपकी अलॉटमेंट आ गई दैट मीन्स कि यू विल कम टू नो कि आपको कौन से कॉलेज में सीट मिली, कौन सी सीट मिली। नाउ व्हाट यू हैव टू डू विद दैट पर्टिकुलर सीट, आपको उस सीट के साथ क्या करना है। यू हैव टू टेक द सीट, यू हैव टू लीव द सीट, और वट एवर यू वॉन्ट टू डू वो आपको डिसीजन लेनी है। अगर आपको उस सीट पे रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टिंग करने के लिए, अगर उस सीट को आपको लेनी है तो रिपोर्टिंग करने की जो लास्ट डेट है वो 4th of March 2022 की दी गई है, राइट। उससे पहले जो भी कॉलेज आपको मिलती है उसमें ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी होगी आपको, और ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 2nd of March 2022 दी गई है। सो सीट मिलती है उस पर ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अलॉटमेंट लेटर आपको जब भी आपको राउंड 2 काउंसलिंग में जब आपको सीट मिलती है तो सीट की जो अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है। ऑनलाइन फीस पेमेंट 2 मार्च 2022 तक होगी। एक बार आपने ऑनलाइन फीस पेमेंट कर दी तो उसके बाद जाकर के आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। जो रिपोर्टिंग करने की जो लास्ट डेट है, रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो, उसके लिए लास्ट डेट जो है वो 4th of March 2022 दी गई है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल पे, एक ऐसी स्टेट जिसमें इस बार सबसे ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। इसके मल्टीपल रीजंस भी हैं। किस तरीके से काउंसलिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है ये वेस्ट बंगाल स्टेट ने हमें इस बार बताया है। 2020 तक वेस्ट बंगाल स्टेट एक ऐसी स्टेट थी जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा नीचे जाती थी। दैट मीन्स कि अगर लोवेस्ट कट ऑफ आप देखें तो उसमें से एक स्टेट वेस्ट बंगाल हुआ करती थी, राइट। बट दिस टाइम इन 2021-2022 सेशन वेस्ट बंगाल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई गई है राउंड 1 काउंसलिंग में। रीजन इसके ये है कि सबसे पहले तो जो टॉपर्स हैं वो टॉपर्स मोस्टली अगर रेशियो देखें तो 100 में से अप्रोक्सीमेटली 30 टॉपर्स जो हैं 33:1 की रेशियो है, और जो मोस्टली टॉपर्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल से ही हैं, और वो ऑब्वियसली जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो उसी स्टेट में लेना चाहते हैं। तो इस वजह से ये एक नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। और साथ में जो इनकी जो राउंड 2 काउंसलिंग की अगर हम बात करें एनरोलमेंट की, तो जिन्हें राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली या नहीं मिली या मिलने के बाद वो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो उन्हें विलिंगनेस देनी पड़ेगी, उन्हें रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी बिटवीन 11 to 13th of February 2022। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो न्यू फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए 15th of February 2022 को वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 15
ज़्यादा टाइम वेस्ट बंगाल स्टेट नहीं दे रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, सिर्फ 2 दिन का टाइम दिए। 15 को स्टार्ट होगी, 16 को मिडनाइट जो है वो ख़त्म भी हो जाएगी। सो रजिस्ट्रेशन जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उनके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, इसी बीच में वो अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो ऑप्शन एंट्री होगी दैट इज़ चॉइस फिलिंग, वो 15 से लेकर के 17 फरवरी तक की डेट उनकी दी गई है। सो ये अभी फ़िलहाल स्टेटस हैं नीट पीजी 2021-2022 काउंसलिंग के लिए, कि राउंड 2 काउंसलिंग के लिए, जिसमें एमसीसी की डेट बढ़ी है, इवेंट्स जो हैं यूपी स्टेट की भी डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है, वेस्ट बंगाल के बारे में जो ये है इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश की गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।